नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 2 दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 अच्छी तरीके से देख लिया होगा और आपसे क्वेश्चन भी बनेंगे। आज हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? पार्ट नंबर 2 से, क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया आप लोगों से कि 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोस्तों 3 वर्ष में दे। दे का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये होता है मिश्रधन। क्या होता है मेरे भाई? मिश्रधन होता है। मिश्रधन कितना दिया हुआ है आप लोगों से? 14,739 रुपए हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करना हो मेरे भाई, क्या पूछ रखा? तो मूलधन ज्ञात करें। तो कुछ सबसे पहले हमें क्या है, 6.25% की वैल्यू का पता होना चाहिए। देखो हमारे पास आर कितनी दी हुई है, आप ये बताओ आर कितनी दी है? 6.25%। आर कितनी दी है हमारे पास? 6.25% की दर से। और समय ऑलरेडी आप लोगों से कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष दे रखा है। समय कितना दिया हुआ है आप लोगों से? 3 वर्ष दिया हुआ है। और यहाँ पे मिश्र धन कितना दे रखा है दोस्तों? अमाउंट की बात की जाए, अमाउंट कितना दिया हुआ है आप लोगों से? अमाउंट दिया हुआ है 14,739 रुपए। कितना? 14,739 रुपए। और आप लोगों से क्या पूछ लेगा? तो मूलधन ज्ञात करिए दोस्तों। क्या? मूलधन प्रिंसिपल ज्ञात करना। आप मेरे से ये बताओ कि 6.25% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 1/80 होते हैं मेरे भाई। कितनी होते हैं? 1/80 होते हैं। 1/80 कैसे होंगे दोस्तों? देखो कैसे निकाल लेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, हम कैसे निकालते हैं? देखो 6.25 बटे परसेंटेज हटाया, हमें क्या प्राप्त हुआ? 100। मल्टीप्लाई में 2 दशमलव हटाई, हमने क्या प्राप्त हुआ? मल्टीप्लाई में 100। 25 25 कितना होता है? 625 होता है। और 25 25 कितना होता है? 25 चौका 100। कितना होता है? 25 चौका 100। और 25 चौका दोस्तों कितना हुआ? 25 चौका 100। तो आपको क्या प्राप्त हुआ यहाँ से? 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू जो निकल कर आई आपके पास, कितनी निकल कर आई हो? 1/16 निकल कर आई। कितनी निकल कर आई? 1/16 निकल कर आई। तो मैं कह सकता हूँ आप लोगों से, मेरे पास मूलधन कितना था और ये मेरे पास अमाउंट हुई दोस्तों। मूलधन हमारे पास कितना था? 16 रुपए था। और 16 से बढ़ के कितने रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ? 1 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। जब हमने 16 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ तो हमारे पास अमाउंट कितनी बनी? 17 बनी दोस्तों। कितनी बनी? 17। और मेरे भाई क्या है? 17 का क्यूब कितना होगा दोस्तों? हमारे पास समय कितना दे रखा? 3 साल। तो हम 17 का क्यूब कर लेंगे। तो हम यहाँ मेरे भाई क्या है, यहाँ भी हम 16 का क्यूब कर लेंगे। 16 का क्यूब कितना होता है? देखो मैंने आप लोगों से बताया था क्या दोस्तों? 16 का क्यूब दोस्तों, आप लोगों ने क्या 1 से लेकर 40 तक के क्यूब याद करने हैं? मेरे भाई कितने होते हैं 1 से लेकर 40 तक के क्यूब? और स्क्वायर भी आप लोगों ने याद करने हैं दोस्तों, ठीक है? चलिए आप लोगों से क्वेश्चन आसानी तरीके से बन पाएंगे। तो हमें यहाँ पे 16 का क्यूब कितना होता है? 40 96। 40, इसका कितना होता है? 49 13। कितना होता है इसका? 49 13। इसका क्यूब कितना होता है? 49 13। लेकिन आप लोगों से क्या दे रखा है? और यहाँ पे कितना दे रखा है? यूं मेरे भाई यहाँ पे मिश्रधन कितना दिया हुआ है आप लोगों से? 14,739 रुपए दिया हुआ है। यहाँ से कि हमारे पास मूलधन कितना है? 4,096। और यहाँ पे मिश्रधन कितना दिया हुआ है आप लोगों से? 4,913 रुपए दिया हुआ है। लेकिन बात की जाए दोस्तों, इसमें क्या है, आपके पास अमाउंट कितनी दी हुई है? 14,739 रुपए दी हुई है। कितनी? 14,739 रुपए दी हुई है। मेरे भाई कितना मल्टीप्लाई है इसका? 3 मल्टीप्लाई हुआ दोस्तों। कितना? 3 मल्टीप्लाई हुआ। तो आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछ रखा? तो मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन भी दोस्तों कितना हो जाएगा आपके पास? 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मैं 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करूंगा दोस्तों, कितना होगा? 3 × 18। आपके पास कैरी कितना बचा? कैरी बचा मेरे भाई कितना बचा आपके पास? 1। 3 × 9 = 27। और एक दोस्तों कितना हुआ? 28। तो आपके पास कितना बचा दोस्तों? 28। कैरी बचा 2। तो बात की दोस्तों कितने? 40 या 120। 120 और 2 कितने होते हैं? 122। तो मैं कह सकता हूं आपको कितना मूलधन प्राप्त हुआ? तो 12,288 रुपए का दोस्तों आपको मूलधन प्राप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उतारो मेरे भाई इसने। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या रखा आप लोगों से?
यदि ब्याज की दर 2 1/2%, आप लोगों से कितने दे रखी, आर कितनी दे रखी है, 2 1/2%। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, 2 दूनी 4 और 1 5/2? हाँ जी लिख सकता हूं मेरे भाई, कितना 5/2%, कितना 5/2%। और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। ब्याज का मतलब क्या है, अर्धवार्षिक का मतलब क्या है दोस्तों, कि प्रत्येक 6 साल बाद दोस्तों क्या है, ब्याज प्राप्त हुआ है। कितना, हम प्रत्येक 6 साल बाद, प्रत्येक 6 महीने क्या अपना ब्याज ले रहे हैं दोस्तों। और तो 18 माह में कितना 18 माह में कितनी धनराशि, 9,826 रुपये हो जाएगी। क्या पूछ रखा कि 18 महीने में, 18 माह में कितनी धनराशि, 9,826 रुपये हो जाएगी। अमाउंट कितनी दी है आप लोगों से, देखो यहाँ पे दर कितनी दी है, 2 1/2%। और ब्याज की जो गणना करनी है हमने किस में करनी है, प्रत्येक 6 महीने में करनी है। और यहाँ पे आप लोगों से अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट आप मेरे से ये बताओ, जो मेरे पास है जो कितनी है, देखो आर की वैल्यू कितनी दी है आप लोगों से, 5/2 दे रखी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप मेरे से ये बताओ, जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आपका जवाब क्या होगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5, 5 से कितनी बार कटेगा, 40 बार। हाँ, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/80। कितनी, 1/80 दोस्तों। किसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/80 निकल गई आपके पास। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल गई, 1/80 निकल गई। बात की जाए दोस्तों, अब हम बात की करें मेरे भाई किसकी, ये प्रिंसिपल हुआ, और ये हमारे पास क्या है, अमाउंट हुई। देखो, यदि ब्याज की दर 2 1/2% वार्षिक रूप है, वार्षिक रूप से संयोजित है, आपके पास कितने निकल गई, 5, इसकी 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल गई, 1/80 निकल गई। तो मैं कह सकता हूं यहां से हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, मेरे पास मूलधन कितना था, 80 रुपये था। और बात की जाए दोस्तों, हमें कितना प्राप्त हुआ, 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, 81 हो गया, कितना, 81 रुपये हो गया। और यहां से फिर आगे क्या कहा गया, और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, मतलब कि जो हमें ब्याज प्राप्त होगा अर्धवार्षिक रूप से, मतलब कि प्रत्येक 6 महीने बाद हमें ब्याज की गणना करनी है। और आप लोगों से ऑलरेडी समय कितना दिया हुआ है, 18 माह दे रखा है, 18 माह दिया हुआ है आप लोगों से, समय कितना दे रखा है, 18 माह। और हमें जो गणना करनी है ब्याज की, कितनी बार करनी है, प्रत्येक 6 माह में, मतलब कि प्रत्येक 6 माह को, 18 माह से 6 माह, 18 माह को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको जो ब्याज की गणना हुई है, तो मेरे भाई कितनी बार करनी है, ये 3 बार करनी है दोस्तों। कितनी, 3 बार गणना करनी है हमने, ब्याज की गणना कितनी बार करनी, 3 बार करनी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 81 का क्यूब कितना होगा, और यहाँ पे हमें क्या देखना, 80 का क्यूब कितना होगा। 81 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 531 441, कितना होता है 81 का क्यूब, 531 441। ये तो मेरे पास कितने, किसका क्यूब हुआ, 81 का क्यूब कितना होता है, 531 441, कितना होता है, 531 441। और 80 का क्यूब कितना होता है, आप मेरे से क्या बताऊं, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512, कितना होता है, 512। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, डबल जीरो। 8 का क्यूब कितना होता है, 512, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल जीरो। अब आप मेरे से एक बात बताओ, आपके पास अमाउंट कितनी दी है, 531 441, अमाउंट कितनी दी है, 531 441। और यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है, 512 कितना, 51,200 रुपये। और यहाँ पे आप लोगों से 53,000, 5,31,441 दे रखा है आप लोगों से, यहाँ से कितना, 5,31,441। एक और जीरो करो यहाँ पे। तो अब आप मेरे से ये बताओ, आप लोगों से क्या कह रखा, 18 माह में कितनी धनराशि, 98,26 रुपये हो जाएगी। कितनी मेरे भाई, 98,26 रुपये हो जाएगी। आप एक काम करो दोस्तों, कितनी धनराशि, 98,26 रुपये हो जाएगी। तो मेरे भाई क्या पूछ रखा आपसे, मूलधन पूछ रखा। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, मूलधन ज्ञात करने के लिए आप मेरे से ये बताओ मेरे भाई, मूलधन आप लोगों से मिश्र धन कितना दे रखा, 531 441 बटे, आप लोगों से क्या है, यहाँ पे अमाउंट कितनी दे रखी, 98,26 रुपये दी हुई है। कितनी, 98,26 रुपये दी हुई है।
₹9826। और आप लोगों से मान किसका पूछ लेगा? 512 मूलधन का मान पूछ लेगा। किसका? 512। किसका मान पूछ रखा मेरे भाई? 512 का, 000 का। इसका मान पूछ रखा। तो 512 000 का। अब आप मेरे से ये बताओ, ये किससे कितनी बार डिवाइड हो रहा? आपका जो पास जो भी इसकी कैलकुलेशन निकल कर आओगे दोस्तों, वही आपको क्या है दोस्तों? मूलधन प्राप्त होगा दोस्तों। क्या? वही आपसे मूलधन प्राप्त होगा। बात की जाए, देखो इसमें क्या क्या रखा। आपके पास मिश्रधन कितना है? आपके पास मिश्रधन है 5,31,441 रुपए। और आपसे मिश्रधन कितना दिया हुआ है मेरे भाई? कितना दे रखा है आप लोगों से? 9,826 रुपए दिया हुआ है। 9,826 रुपए। अगर आप इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से 9,826 रुपए दिया हुआ। कितना? 9,826 रुपए। 9826 रुपए। बात की जाइए इसका कितना मल्टीप्लाई है। आप इसका देखो मेरे दोस्तों, कितना मल्टीप्लाई निकाल लोगे? ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो 9826 बटे कितना हो जाएगा? 9826 बटे आपको कितना प्राप्त हुआ? यो 531,441। 531,441। तो आप लोगों से क्या पूछ रखा? अमाउंट पूछ रखी दोस्तों। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करते हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 512 000। जो भी आपकी कैलकुलेशन निकल कर आओगी, वही आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। ठीक है। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या रखा आप लोगों से? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करी जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है? यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया गया हो, एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 5,040 रुपए बढ़ जाती है। यदि ब्याज हाँ यदि ब्याज दर पहले पहले वर्ष 20% और दूसरे वर्ष कितनी दे रखी है आप लोगों से? दूसरे वर्ष 40% और तीसरे वर्ष कितनी दे रखी है आप लोगों से? 50% है। तो यह राशि ज्ञात करें। आप लोगों से क्या पूछ रखा? मूलधन ज्ञात पूछ रखा दोस्तों। कितना? मूलधन ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाएगी। इसकी क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरे से एक बात बताऊं। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, मतलब प्रत्येक वर्ष, तो एक निश्चित राशि 3 वर्षों में, 3 वर्ष में दोस्तों हमें क्या हुआ? 3 वर्ष में हमें कितना प्राप्त हुआ? 3 वर्ष में हमने 5,040 रुपए। समय की बात की जाए दोस्तों, क्या? 5,040 रुपए। ये क्या है हमारे पास? अमाउंट है। ये क्या है दोस्तों? अमाउंट प्राप्त हुआ। हमने 3 साल में जो अमाउंट प्राप्त हुआ, यानी मिश्रधन हमने कितना प्राप्त हुआ? हमें मिश्रधन कितना प्राप्त हुआ? 5,040 रुपए का मिश्रधन प्राप्त हुआ। बात की जाए, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रखा आप लोगों से? यदि ब्याज दर पहले वर्ष 20%, मेरे भाई क्या है? ये पी है और ये मेरे पास क्या है? अमाउंट है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? 2/5 होती है। कितनी होती है? 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। 2/5। पहले साल दर कितनी थी? 20%। और ये कितनी? 5 से 6 हुई। दूसरे साल दर कितनी थी? 40% थी। और ये 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल के आई? 2/5 निकल के आई। तो मेरे पास मूलधन कितना था? 5 रुपए था। और इसमें मुझे 2 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। तो मेरे पास अमाउंट कितनी हुई? 7 रुपए हुई। बात की जाए तीसरे तीसरे वर्ष के लिए, हमें ब्याज कितना कितना प्रयोग किया गया? 50%। और 50% का आप लोगों ने सभी ने पता है कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो मुझे 2 रुपए पे मुझे कितने का ब्याज प्राप्त हुआ? 1 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। अब आप निकाल सकते हो दोस्तों। देखो, 2 एकम 2 और 2 तिया कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो आपको क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से पन्ना पन्ना दोस्तों कितना होता है? 25। और 7 तिया 21। अब मैं कह सकता हूँ मेरे पास ऐसा क्या हुआ? हाँ, 2 से 3। ये क्या हुआ? 2 से 3 होगा। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/2 निकल गई। मेरे पास मूलधन कितना था? 2 रुपए। 2 रुपए 1 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। कितना हुआ? 3 हुआ। तो हम कह सकते हैं, आप ये बताओ मेरे भाई, यहां से हमें मूलधन कितना प्राप्त हुआ? 25 रुपए। और दोस्तों हमें यहाँ 7 या 21, 21 से हमारे पास, दोबारा करते हैं, कोई नहीं। देखो मिस्टेक क्या हुई इसमें। ये मेरे पास क्या है? प्रिंसिपल। और ये हमारे पास क्या है? अमाउंट है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल के आई? 5 आई निकल के। मूलधन पहले 5 था, मिश्रधन के हो गए 6।
मूलधन पहले 5 था, अब कितना हो गया, 7 रुपए था। मूलधन पहले कितना था, 2 रुपए था, अब कितना हो गया, बढ़कर 3 रुपए हो गया। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो, 25। देखो कितना हुआ, दो थिया हम कर लेंगे तो छोटा कर लो, दो थिया कितना हो गया, 6 हुआ। तो मेरे भाई कितना हुआ, दो एकम दो, दो तिया 6। तो आप कह सकते हो 7 से 21, 21 से कितने होते हैं, 63 होते हैं। यहाँ से हमारे पास अमाउंट कितना निकल गया, 63 रुपए। और यहाँ पे मूलधन हमें कितना प्राप्त हुआ, 25 रुपए का मूलधन प्राप्त हुआ। कितना हुआ, 25 रुपए का मूलधन प्राप्त हुआ। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन में क्या कह रखा है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो 3 वर्षों में 5,040 रुपए, 3 वर्षों में 5,040 रुपए बढ़ जाती है। ये हमारे पास 5,040 क्या है, ये अमाउंट है दोस्तों, क्या अमाउंट है, कितनी, 5,040 क्या है, अमाउंट है। 7 से 21, 21 से 63, तो 5,040 ये क्या है, अमाउंट दे रखी। तो इसे हम कर देंगे इसके बटे में क्या, 63। और मल्टीप्लाई में आप लोगों से पूछ लिया गया, इसका मूलधन पूछ रखा, तो 25 के साथ में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं हम क्या। तो दोस्तों इसकी जो भी कैलकुलेशन करके आओगे वो आपका आंसर होगा दोस्तों, क्या, वो आपका आंसर होगा। इसकी कैलकुलेशन जो भी आपको दोस्तों, वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो राशि ज्ञात करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रखा, 7500 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करे। दोस्तों क्या पूछ रखा आप लोगों से, कि 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करे। यदि पहले 2 वर्ष के लिए दर कितनी दी हुई है आप लोगों से, 20%, और अगले 2 वर्ष के लिए कितनी दी हुई है, 10% दे रखी। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना आप लोगों से, क्या, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो हमारी क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, इसलिए मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पा रहा, ठीक है। और जितना भी हो सकता है दोस्तों हम आप लोगों से कंप्लीट करवाए रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आप लोगों से क्या कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में 7500 रुपए की धनराशि है, आपके पास मूलधन कितना दिया हुआ है, 7500 रुपए दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया हुआ है, 7500 रुपए है। समय आप लोगों से ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, समय की बात की जाए 4 वर्ष दे रखा है। और पहले 2 साल के लिए ब्याज दर कितनी है, 20% है। पहले 2 साल के लिए, मतलब पहले फर्स्ट 2 साल के लिए कितनी है, 2 साल के लिए ब्याज दर कितनी दे रखी है आप लोगों से, 20% दे रखी है। कितनी है, 20% है। और अगले 2 साल के लिए, प्लस अगले 2 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए कितनी दी हुई है आप लोगों से दर, 10% दी हुई है। कितनी, अगले 2 साल के लिए दर कितनी दे रखी है आप लोगों से, 10% दी हुई है। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ब्याज की गणना तो वार्षिक रूप से होगी, लेकिन आप लोगों से चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया गया कि चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। आप मेरे से एक बात बताओ, सबने पता कि मेरे भाई क्या है, मूलधन है, और एक क्या है, अमाउंट यानी मिश्रधन। आप ये बताओ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। मैं कह सकता हूँ मेरे भाई कितनी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। मेरे पास कोई राशि 5 थी और 5 से बढ़कर कितनी हुई, 6 हुई। पहले साल 5 से बढ़कर 6 हुई, लेकिन दूसरे साल की बात करें, दूसरे साल भी तो 5 से 6 हुई। यस मेरे भाई, अब हमें क्या है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। पहले साल राशि 10 से 11 हुई, फिर 10 से 11 हुई, दूसरे साल में तो 10 से 11 होगी आपके में, हाँ जी। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, आप कह सकते हो मेरे भाई, 10 दशम 100 कितना, 10 दशम कितना होता है, 100, 100 पंजे 500, 2500 प्राप्त हुआ है मुझे। मेरे मुझे कितना मूलधन प्राप्त हुआ, 2500 रुपए का मूलधन प्राप्त हुआ। और 11 11 दोस्तों कितना होते हैं, 121 होते हैं। और 121 की 36 में मल्टीप्लाई करो, आपके पास कितना निकल का होगा, तो आपके होंगे 6 एकम 6, और 6 दूनी 12,
कैरी कितना बचा, एक बचा, और 6 एकम 6, अरे कितना हुआ, 7 हुआ। तो मैं कह सकता हूँ 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, 6 का 6, 3 और 2 5 और 7 और 6 13 और 3 का, तो 2335 रुपये आपको क्या है वह। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 का 2 का, हासिल कितने बचे, एक, और 6 एकम 6 7 हो गया। 3 एकम 3 हुआ, 3 दूनी 6 हो गया, और मेरे भाई कितना, हाँ सॉरी यार, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3। ये मेरे से क्या, 6, 3 और 2 5, 7 और 6 13 का, 3 का, और 3 और 1 4। तो मेरे भाई कितना, 4356 आपके पास क्या हुआ, 4356, ये हो गया आपके पास, 4356 हो गया आपके पास अमाउंट, यानी मिस्टर था। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या क्या रखा, तो आप लोगों से मेरे भाई कितना दे रखा, आप लोगों से मूलधन 7500 रुपये दे रखा। कितना दिया हुआ है मूलधन, 7500 रुपये दिया हुआ, कितना मूलधन दिया हुआ है आप लोगों से, 7500 रुपये दिया हुआ है। जो इसका कितना मल्टीप्लाई है, आपका जवाब कितना, 3 मल्टीप्लाई है दोस्तों, कितना, 3 मल्टीप्लाई है। तो हम मेरे भाई क्या है, तो चक्रवर्ती ब्याज पूछ रखा, चक्रवर्ती ब्याज 25 और 15 कितने होते हैं दोस्तों, 25 15 होते हैं 40, 15 18, 1856। दोस्तों हमें यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज कितना प्राप्त हुआ, CI 1856 प्राप्त हुआ, कितना, 1856। तो हम चक्रवर्ती ब्याज कर ज्ञात करें, तो 1856 और मल्टीप्लाई में हमारे पास कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, 3। तो हम कह सकते हैं मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज कितना निकल गया, 3 6 18, केरी कितना बचा, एक, और 3 5 15 और 1 16, और बात कीजिए केरी बचा एक, 3 8 24 और एक कम है कितना, 25, केरी कितने बचे, 2, और 3 एकम 3 और 2 5। तो हमें चक्रवर्ती ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 5568 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हुआ, कितना दोस्तों, 5568 रुपये चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हुआ। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, उतारो मेरे भाई। बात की जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रखा आप लोगों से, कि 200 रुपए की राशि को 1.5 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है, तो 1.5 साल बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। आप लोगों से क्या पूछ लिया, कि 1.5 साल बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। आइए देखते हैं क्या पूछ रखा, चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया। आप लोगों से क्या कर रखा, मूलधन कितना दिया हुआ, 200 रुपये है, पी की वैल्यू कितनी दी है आपसे, 200 रुपये दी है, समय कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1.5 साल है, 1.5 वर्ष। आर कितनी दी है आप लोगों से, 10% दी है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, चक्रवर्ती ब्याज याद करें। आप मेरे से एक बात बताओ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। कितनी हुई, 1/10 होती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है दोस्तों, कितनी, 1/10 होती है। मैं कह सकता हूं आपके पास मूलधन, ये क्या है दोस्तों, मूलधन है, और ये मेरे पास क्या अमाउंट है। आप मेरे से एक बात बताओ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। आपने पहले साल की कितनी दर का प्रयोग करा, टोटल 10% का प्रयोग करा, और वो राशि 10 से बढ़कर दोस्तों कितनी हुई, 11 होगी मेरे भाई, कितनी, 11 होगी। बात की जाए अगले साल, अगले साल हमें कितना प्रयोग किया, आधे साल का प्रयोग किया गया। जब आधे साल, अगले वर्ष हमने आधे साल का प्रयोग किया गया, तो हम यहाँ से भी आधे साल का प्रयोग करेंगे, क्या, इस दर का भी आधा प्रयोग करेंगे। और आधा प्रयोग करने का मतलब क्या है, हम इसका 1/, हाँ, इसकी दर आधे कितनी होगी, इसका आधा कितना होगा, 5%। और 5% का मतलब क्या हुआ, देखो इसका आधा कितना हुआ, इसका आधा मैं लिख दिया मेरे भाई, इसका आधा कितना हुआ, 5%। और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है। आप कह सकते हो मेरे भाई कि हमें 20 रुपए से कोई राशि हमें कितनी, 21 रुपए प्राप्त हुई। तो आपके पास क्या हुआ, मूलधन कितना हुआ, 200 रुपए प्राप्त हुआ, मूलधन कितना है, 200 रुपए। और मैं कह सकता हूँ आपको मिश्रधन कितना प्राप्त हुआ, आपके में 21 एकम 21, कैरी कितने बचे, 2, और 21 एकम 21 और 2 कितने हुए, 23।
तो आपके पास मिश्र धन कितना निकल का आया? 231 रुपए का मिश्र धन निकल का आया। और यहाँ से मूलधन कितना है आप लोगों से पूछ रखा, 200 रुपए। आप मेरे से ये बताओ हमें यहाँ से कितना ब्याज प्राप्त हुआ, हमें कितना ब्याज प्राप्त हुआ? आपका जवाब होगा सर 31 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। लेकिन हमारे पास मूलधन कितना दे रखा आप लोगों से? 200 रुपए दे रखा। कितना दे रखा दोस्तों? 200 रुपए का मूलधन दे रखा। कितना? 200 रुपए का। ये इसका कितने मल्टीप्लाई है? एक मल्टीप्लाई है। तो हमारे पास भी चक्रवृद्धि ब्याज एक मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास आपका आंसर कितना निकल का होगा? 31 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल का होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। और मिलते हैं अब जब नेक्स्ट क्लास में। जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्यारे बच्चों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।